ओम श्री परमात्मने नमः। मैं प्रोफेसर हरि हृदय अवस्थी आप सभी का अवस्थीज आयुर्वेद एनाटमी योगा एंड स्पिरिचुअलिटी चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम फीमर के साइड डिटर्मिनेशन और उसकी एनाटॉमिकल पोजीशन और उसके कुछ एंगल्स के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, ये जो बोन है, इस बोन को देखिए, ये बोन जो है फीमर बोन है। अब इसको सावधानी से देखिए, ये फीमर बोन है, थाई की बोन है। तो इसको थाई में ही लगाते हैं। जैसे मैंने बताया कि साइड डिटर्मिनेशन जब आपको करना हो तो उसको उसी साइड में और उसी जगह पर एनाटॉमिकल पोजीशन में बॉडी में लगा के देखना चाहिए, तब उसको डिस्क्राइब करना चाहिए। तो आप जो है बिल्कुल करेक्ट बातें बता सकेंगे। तो अब मैं इसके जो है साइड डिटर्मिनेशन के लिए पॉइंट बताता हूँ। तो जो पहला पॉइंट है कि इसके जो दो एंड हैं, अपर एंड और लोअर एंड। तो अपर एंड देखिए, ये अपर एंड है, तो अपर एंड बियर्स दी हेड। तो अपर एंड पे हेड है और लोअर एंड पे ये टू कॉन्डाइल्स हैं। तो मीडियल कॉन्डाइल और ये लेटरल कॉन्डाइल। तो ये दो कॉन्डाइल हुए और पहला पॉइंट हो गया। अब दूसरा पॉइंट है एंटीरियर और पोस्टीरियर का। तो एंटीरियर पोस्टीरियर के लिए देखिए कि ये जो बोन है, तो इसका जो सेफ्ट है वो एंटीरियरली कॉन्वेक्स होता है और पोस्टीरियरली कॉन्केव होता है। तो इसको आप देखेंगे तो इस चीज़ को मैं ये दिखाऊं, इसको ऐसे जो है किया, तो इसको देखिए, तब ये जो ये एंटीरियर साइड है, तो देखिए इधर इस पे कॉन्वेक्सिटी आ रही है और इधर कॉन्केविटी। तो ये दूसरा पॉइंट हुआ कि सेफ्ट जो है एंटीरियरली कॉन्वेक्स होगा। और तीसरा पॉइंट समझें, तीसरे पॉइंट जो है मीडियल और लेटरल के लिए हमें बताना है। तो हम अपर एंड पे ये एक्सप्लेन कर रहे हैं। देखिए, हेड है वो मीडियली है, अपवर्ड्स है एंड स्लाइटली फॉरवर्ड्स है। तो तीनों पॉइंट मैंने बताया। तो एनाटॉमिकल पोजीशन में पहला पॉइंट होता है कि जो अपर एंड है उसमें हेड है मीडियली, अपवर्ड एंड स्लाइटली फॉरवर्ड, और जो सेफ्ट है वो डाउनवर्ड्स इस तरीके से आता है कि जो मीडियल और लेटरल एपिकॉन्डाइल है वो हॉरिजॉन्टल सरफेस पे अगर रखे जाएं तो उसको टच करते हैं। तो इस तरीके से जब हम रखते हैं तो ये एनाटॉमिकल पोजीशन में आ जाती है फीमर। तो फीमर के कुछ इंपॉर्टेंट एंगल्स की हम बात करते हैं। तो पहला जो है एंगल हम बताने चल रहे हैं। तो जो पहला एंगल है फीमर का, नेक सेफ्ट एंगल। तो देखिए ये नेक है, तो नेक पे एक हम ऐसे करके नेक के सेंटर से, हेड के सेंटर से और नेक के इस तरीके से पास करते हुए एक लाइन को ड्रा करेंगे। तो नेक के बीचों बीच में से ऐसे एक लाइन ड्रा करी, और जो सेफ्ट है तो सेफ्ट के बीचों बीच से एक ऐसे लाइन ड्रा करी, और इन दोनों के बीच में जो ये एंगल बन रहा होता है, तो इस एंगल को नापा जाता है। तो ये जो है नॉर्मली जो है 125 डिग्री इन मेल्स होता है और लेसर इन फीमेल्स होता है, क्योंकि जो है उनका पेल्विस जो है वाइडर होता है। तो ये जो है एंगल मैंने बताया, नेक सेफ्ट एंगल। और ये जो है फ्री मूवमेंट जो है हिप जॉइंट का करने में हेल्पफुल होता है। दूसरे एंगल की बात करेंगे और वो है सेफ्ट और ट्रोकेंटर के बीच में। ट्रोकेंटर एंड सेफ्ट के बीच में क्या एंगल है? तो ये देखिए ट्रोकेंटर है और ये सेफ्ट की एक जो है वर्टिकल लाइन ऐसे ऊपर ड्रा की, और जो है इधर से ट्रोकेंटर की। तो इनके बीच में जो एंगल बनता है, तो जो एक देखिए ये ऐसे ड्रा किया, तो ये तो हमने किया जो है ट्रोकेंटर के लिए, और सेफ्ट के लिए एक ऐसे। तो उनके बीच में जो एंगल बना वो नॉर्मली 8 डिग्री होता है। और ये जो प्रकट करता है कि जो मेडुलरी कैनाल है उसके डायरेक्शन को शो करता है। रेडियोलॉजिकल ये इम्पॉर्टेंट होता है, तो कि वो दोनों के बीच में किस तरीके से कनेक्शन है। अब हम बात करते हैं एंगल ऑफ टॉर्शन की। तो एंगल ऑफ टॉर्शन जो है, जो ये हेड है और नेक है, तो हेड नेक के बीच में एक ऐसे करके देखिए, हमने बीचों बीच से एक जो है लाइन ड्रा करी। तो एक ये ट्रांसवर्स एक्सिस इस तरीके से बनाया, और एक ट्रांसवर्स एक्सिस बनाते हैं हम
जो दोनों कॉन्डाइल हैं, मीडियल एपिकॉन्डाइल और लेटरल एपिकॉन्डाइल, इनके बीच में ऐसे एक ट्रांसवर्स एक्सिस बनाया। इस ट्रांसवर्स एक्सिस को हम पैरेलल लाते हुए ऊपर तक ले आते हैं। तो ऊपर तक ये लाए हम, और ये जो हेड टेक का एंगल है ट्रांसवर्स, तो इन दोनों के बीच में कितने डिग्री का एंगल बन रहा है वो कहलाता है एंगल ऑफ टॉर्सन, जो नॉर्मली 15 to 20 डिग्री के बीच में होता है। तो मेल्स में ये नॉर्मली जो है 15 डिग्री होता है, फीमेल्स में ये 18 डिग्री होता है। तो फीमेल्स में थोड़ा सा ये ज़्यादा होता है और मेल्स में ये थोड़ा कम होता है। और एट बर्थ ये 30 to 40 डिग्री होता है और 1.5 डिग्री जो है पर ईयर के एज से रिड्यूस होता है। और इसमें एक दूसरे भी पॉइंट में बताना चाहता हूँ अप्लाइड एनाटॉमी। तो जब एंगल ज़्यादा हो जाता है तो उसे कहते हैं एंगल ऑफ एंटीवर्जन। तो एंगल ऑफ एंटीवर्जन में क्या होता है कि ये जो है हिप जॉइंट के ऊपर हेड जो है एंटीरियरली, हेड जो है एंटीरियरली, देखिए ऐसे, अब मैं आपको लगा के दिखाऊंगा कि ये जो है देखिए एसेटाबुलम है और ये हेड है। तो ये इस तरीके से, तो ये जो हेड है ये थोड़ा सा आगे की तरफ आ जाता है, तो कैप्सूल जो है उसको रोकता है आगे आने से। तो ये एंगल जो है एंगल ऑफ एंटीवर्जन जो है हेड को आगे की तरफ लाता है। और इस कंडीशन में जो टो होते हैं वो मीडियली होते हैं, मतलब दोनों जो है टो वो पास में आ जाते हैं और जो हील है वो बैकवर्ड जो है उनमें डिस्टेंस ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये कहलाता है जो है एंगल ऑफ एंटीवर्जन। और इसका अपोजिट होता है कि अगर ये जो एंगल है और वो रिड्यूज हो जाता है एवरेज से, तो जैसे मेल में 15 डिग्री बताया, फीमेल में 18 डिग्री, अगर उससे कम होता है तो रेट्रोवर्जन कहलाता है। तो रेट्रोवर्जन में देखिए ऐसे है। तो रेट्रोवर्जन में अब मैं पोस्टीरियर साइड से दिखाना चाहूँगा। तो पोस्टीरियर साइड में देखिए ऐसे, तो पोस्टीरियरली जो है ये हेड जो है पोस्टीरियर साइड की तरफ थोड़ा सा जो है बल्ज करता है। तो ये जो एस्टाबुलम लेब्रम है तो उसके को डैमेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और जो है इस कंडीशन में जो है हिप जॉइंट की डिसीजेस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और इस कंडीशन में जो टो की पोजीशन होती है तो टो में जो है स्पेस बढ़ जाता है। तो लेटरल साइड में तो उनके बीच में स्पेस बढ़ जाने से तो लेटरली टो हो जाते हैं और जो तो गैप उनमें बढ़ जाता है और जो हील हैं उनमें जो है कम हो जाता है अगर वो जो है चेक किए जाएं। आज आपको फीमर की साइड डिटर्मिनेशन, एनाटॉमिकल पोजीशन और उससे रिलेटेड 3 एंगल, नेक सेफ्ट एंगल और ट्रोकेंटर और सेफ्ट के बीच का एंगल और एंगल ऑफ टॉर्सन की डिटेल बताई। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहे हैं तो कृपया अवस्थीज आयुर्वेद एनाटॉमी योगा एंड स्पिरिचुअलिटी चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियोस को लाइक एंड शेयर करें अपने मित्रों के साथ विभिन्न ग्रुप में, जिससे कि ये निःशुल्क ज्ञान सब तक पहुंच सके और ये प्रैक्टिकल नॉलेज आप तक पहुंचे। इसको आप बार बार देखकर समझ सकते हैं। थैंक यू ऑल। आपका दिन शुभ हो।